कहेंगे, आज पहुंचे थे कार्यक्रम में? सेवा पखवाड़ा के तहत एक चित्रकला प्रतियोगिता चल रहा है, तो आज हम लोग गेड़ में गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे थे। यहाँ पर राजेंद्र जी ने बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। तो सबसे पहले तो मैं उनकी पूरी टीम को और राजेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया हुआ था। और जैसे कि आपने भी देखा, बच्चों ने मतलब कि जो अपनी कला दिखाई है ना, उसको देखकर मैं भी बहुत हैरान थी। और एक बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे लाइव प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे डायलिसिस को लेकर, और कुछ ना कुछ मीनिंगफुल उन्होंने पेंटिंग बनाई हुई थी। तो मतलब मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने, और सारा टेक्नोलॉजी पर उन्होंने आधारित पेंटिंग्स बनाई थी। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया हुआ था। क्या नाम है मैम, कहाँ से? मेरा नाम प्रियंका भारद्वाज है, मैं करनाल से हूँ। क्या जिम्मेदारी दी गई आपको? मैं सोशल जस्टिस वेलफेयर हरियाणा सरकार की मेंबर हूँ और मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। धन्यवाद जी। मैम, क्या कुछ कहेंगे, पहुँचे हैं आज? मैं आपका और आपके चैनल का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही साथ मैं गीता सीनियर सेकेंडरी गेड़ में पहुँची हूँ। यहाँ पर भी यहाँ के जो स्कूल प्रबंधक हैं राजेंद्र गोड जी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। और जैसे कि हम यहाँ सेवा पखवाड़ा चल रहा है, सभी को पता है, तो सेवा पखवाड़ा के तहत हमें जो विषय दिया गया है विकसित भारत, तो उसको लेके यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी अपनी जो प्रदर्शनी दिखाई है, कलाएं दिखाई हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेके हो, चाहे वो विज्ञान को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, जीडीपी, जीएसटी, या अपना जो अब आजकल से हमारा जो अभियान शुरू हो रहा है आत्मनिर्भर भारत, उसके ऊपर हो। तो बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। बच्चों की जो कलाएं हैं, टैलेंट हमें बहुत अच्छा देखने को मिला है। और मैं सभी बच्चों के भविष्य के लिए माता रानी से कामना करती हूँ। क्या नाम है मैम आपका, कहाँ? मेरा नाम वरीशा काम्बोज है और मैं अर्बन मंडल में सचिव हूँ। और मुझे ये विकसित भारत में जो मेरी ड्यूटी लगी है, वो उसका हम स्कूल का थोड़ा निभाते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। आज सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हम गेड़ गांव में गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए थे। यहाँ के जो ऑनर हैं राजेंद्र गौड़ जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी का यहाँ अवलोकन करवाया। बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी थी। जो मोदी जी का हमारा विज़न है विकसित भारत, उसको प्रदर्शित किया गया था। और केवल प्रदर्शित ही नहीं किया गया था, उन्होंने बहुत ही लिविंग मॉडल बना रखे थे, वर्किंग मॉडल थे। देखकर बहुत अच्छा लगा कि अगर बच्चों की आज विज़न में ये चीज़ें हैं, तो आने वाले समय के अंदर वो हमारे भारत को और विकसित होने में बहुत मदद कर सकते हैं। मोदी जी का ये नारा है कि देश का हर नागरिक जो है आगे बढ़े, उसके साथ देश आगे बढ़े। उसी को लेके ये सेवा पखवाड़ा जो है 17 तारीख से शुरू किया गया था उनके जन्मदिन पे, और 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। और इसी तरह करनाल के विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हम ये कार्यक्रम करेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि विकसित भारत के साथ जुड़े और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। क्या नाम है सर, कहाँ से? मैं देवेंद्र मोहन सिंह करनाल से, और इस पखवाड़े के अंदर मुझे संयोजक की ड्यूटी मिली है और जिसको हम लोग भली भांति निभाएंगे और करेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको जय श्री राम। आज हमारे जो पार्टी का कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा, जो हमने 17 तारीख से माननीय मोदी जी के जन्मदिन से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक हमने ये सेवा पखवाड़ा जो है वो मनाना है। और इसमें हमारे सभी संगठन जो है वो लगा हुआ है, हमारे मंत्री लगे हुए हैं, हमारे विधायक लगे हुए हैं, पदाधिकारी चाहे प्रदेश का है चाहे ज़िले का है, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ दी गई। इसमें सेवा पखवाड़े में हमने अलग अलग जो हैं वो कॉन्सेप्ट जो करने हैं। और आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है वो था हमारा स्टूडेंट्स पेंटिंग कंपटीशन। ये कार्यक्रम हमने स्कूलों में कराना है और उस पेंटिंग का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे बच्चों का जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आए, वो अंदर क्या सोचते हैं, और जो उनके टीचर्स हैं वो उनमें सहायता करते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से, हालांकि मेहनत बहुत यहाँ के स्टाफ ने बहुत मेहनत की है। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पर जितना भी हमने प्रदर्शनी में देखा, जैसे पहले पेंटिंग होती थी, जहाज बना लिया, दरिया बना दी, तालाब बना दिए,
पेड़ पौधे बना दिए। लेकिन आज जो हमने पेंटिंग में एक विशेष देखा, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी पर जो है वो आधारित था, जो आज समय की मांग भी है और हमारे बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय स्कूल से लेकर आगे तक उनके कैरियर तक किसी भी फील्ड में वो जाए, बिजनेस में जाए, वो साइंस में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, तो उनको इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और आज मेरे साथ प्रियंका जी आई हैं, भाई विनोद जी आए हैं और देवेंद्र मोहन याद रहेगा, देवेंद्र जी आए हैं और अपनी वैशा जी हैं, जिनकी यहाँ पर करनाल ज़िले में ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। ये भी हर एक स्कूल में जाकर पेंटिंग देखती हैं, कंपटीशन कराती हैं। और आज का कंपटीशन तो बहुत अच्छा हुआ। माननीय मोदी जी के 75वां जो जन्मदिन था, आज 75 लड़कियों को, क्योंकि ये समय जो है माता रानी का समय है, नवरात्रे चल रहे हैं, और इसीलिए आज स्कूल प्रबंधन ने, यानी कि यहाँ के डायरेक्टर ने, यहाँ की बहन जी ने यहाँ पर 75 लड़कियों को जो है वो गिफ्ट दिए हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है और उसके साथ साथ ये बच्चों को भी कि आजकल साइंस के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने त्योहारों को नहीं भूलना चाहिए, ये चीज़ हमें ज़रूर बताने वाली है। आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया और उसके लिए मैं स्टाफ को भी, यहाँ के स्कूल के पूरे स्टाफ को, पूरे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। क्या धन्यवाद। जिम्मेदारी दी गई है मैम संगठन के द्वारा, थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। क्या कुछ जिम्मेदारी जो है वो दी गई है संगठन के द्वारा आपको? मेरे को संगठन में हमने, जैसे हमारे ये ज़िले में है 4 महीने, फिर उस तरह मंडल में है, आज मंडल अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, मंडलों में हमने कार्यक्रम कराना है। और उसके साथ मेरे पास प्रदेश की जिम्मेवारी है। प्रदेश में हमने, जैसे हमारे 27 ज़िले हैं, तो प्रदेश में मेरे पास मुख्य जिम्मेवारी है और मैंने प्रदेश में अपने 6 ज़िले जो है हर एक को बांट दिए हैं। मेरे हिस्से में जो 7 ज़िले आए थे, यमुना, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा और उसके साथ आपका कैथल, करनाल, सोनीपत, तो ये ज़िले मैंने देखने थे। लेकिन ये मेरा गृह जिला, करनाल भी है उसमें, लेकिन मेरा गृह जिला होने के नाते इनका सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चे ही हैं, तो यहाँ पर भी मुझे आना था, इसलिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। सर क्या कहोगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? बच्चों में बड़ा उत्साह था और बहुत अच्छी पेंटिंग के माध्यम से एक अच्छा संदेश दिया गया, क्या कहेंगे सर? सर ये जो कार्यक्रम है अभी विकसित भारत 2047 का एक स्वप्न कहूँगा मैं, भाई 2047 में हम कैसे अपने देश को विकसित देश बना सकते हैं और जगत गुरु बनाना, इसको जगत गुरु। जैसे हमारा सोने की चिड़िया होती थी ना पहले, दोबारा से हम सोने की चिड़िया कैसे बना सकते हैं, इस मिशन को लेकर एक ड्राइंग कंपटीशन यहाँ रखा हुआ है। और बच्चों ने 3 दिन की मेहनत में, मैं बहुत अभिभूत हूँ, मैं बड़ा हैरान हूँ। बच्चों ने अपने जो मन के आइडिया थे ना, वो एक मतलब चार्ट के ऊपर पेंटिंग के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से इतना जबरदस्त प्रदर्शन बच्चों का मैंने देखा। शायद मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि बच्चे इतना कुछ, बच्चों का जो टैलेंट है, इतना छुपा हुआ टैलेंट है, और उस टैलेंट को बाहर निकालने का ये ऐसा जो अवसर हमें मिला और हमारे स्टाफ ने इसमें बहुत मेहनत करी, और उस मेहनत का ही परिणाम है कि मैं जब इसको देख रहा था तो अलग से एक गुड फीलिंग मेरे को। क्या कहेंगे गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अगर मैं बात करूं, केवल पढ़ाई नहीं कराता, पढ़ाई कराता है, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ समय समय पर हम देखते हैं बच्चों में एक मानसिक जो विकास है उसके प्रति भी काफ़ी बच्चों के अंदर एक उत्तेजना पैदा करता है। सर ये जो एजुकेशन है ना, ये स्किल बेस्ड एजुकेशन है। मतलब इसमें बच्चे के अंदर, जैसे अब एक बच्चे ने कोई भगवान की एक पेंटिंग करी या किसी भी नेता की पेंटिंग करी, तो ये एक रोजगार हो सकता है इन फ्यूचर उसके लिए। आज यदि उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एक बहुत बढ़िया एक पेंटिंग करी, तो वो साइंटिस्ट हो सकता है। जैसे बच्चे बहुत सारा, अभी मैं देख रहा था, एक बच्चे ने चंद्रयान का 4th मॉडल जो है ना, बच्चे की प्रेजेंटेशन थी, और जब बच्चे से बात की गई तो वो कहता है सर 2047 में जो है ना, वास्तव में हम चंद्रयान 3 का नहीं मॉडल बनाएंगे, हम चंद्रयान 4 के नेक्स्ट का बनाएंगे, क्योंकि हम विकसित भारत की बात करते हैं। 2047 तक विकसित भारत होना है, सोने की चिड़िया बनना है,
और हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आना है इन्हीं क्या सब अपील करेंगे बच्चों से, तमाम अध्यापकों से? देखो, सबसे पहले तो मैं माता पिता से अपील करूंगा, माता पिता आज ये समझ ले कि ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये यदि आप दिलाना चाहते हो तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनके लिए अपने बच्चों को शामिल कराएं, प्रोत्साहित करें और वो उसमें शामिल हो। दूसरा, स्टाफ हमारा, देखो स्किल्ड स्टाफ यदि हमारे पास है तो वो एक बच्चे को डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, साइंटिस्ट बना सकता है और एक सोशल सिस्टम में बच्चे को एक अच्छी गाइडलाइन दे सकता है। तो एक मैथ का एक एक्सपर्ट और ट्रेन टीचर बना सकता है। तो ये भी मैं जो आज का जो शिक्षित समाज है, टीचर जो है, उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी जो 100% तो करेंगे 100+ जो है ना, जो उनके पास टैलेंट है वो बच्चों के लिए समर्पित करें इस प्रकार से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।